हेलो नमस्कार, आप लोग का स्वागत है क्लासिक स्टडी सेंटर में। आइए हम लोग कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री का नोट्स, वो भी शॉर्ट फॉर्म में पूरे। आइए तो करते हैं हम लोग का अंग्रेज़ों के बाद। अब अगला कौन होगा? डेनिस। तो डेनिसों को देख लेते हैं अच्छी तरीक़ा से। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर भी कर दीजिएगा, बोलना ना पड़े, आप लोग खुद समझदार हैं। आइए करते हैं। तो हम लोग का डेनिस में देखेंगे कि डेनिस में क्या है। तो डेनिस में आप लोग जानेंगे कि अंग्रेज़ों के बाद डेनिस 1616 में भारत आया। कब आया? 16 से 16 में। तो जब भारत आया तो डेनिसों ने 1620 ईस्वी में ट्रैकोबार कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। तथा 1676 ईस्वी में सेरामपुर, कहाँ पर? बंगाल में, अपनी फैक्ट्री स्थापित की। उसके बाद यह कंपनी भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने में असफल रही और अंततः 1700 क्या दिया हुआ इसमें? अच्छा, इसको थोड़ा करेक्ट करेगा। और अंततः 1745 तक अपनी सारी फैक्ट्री अंग्रेज़ों को बेचकर चली गई। तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा हम लोग का क्या? 1745 ईस्वी। ठीक है, अंग्रेज़ों को सभी फैक्ट्री बेच के ये क्या है? बेचकर चली गई। तो डेनिसों से इतना ही था। अब हम लोग का अगला होगा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो डेनिस के बाद कौन आ जाता है? फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसी को भी देख लेते हैं क्या क्या काम इन्होंने किया। तो फ्रांसीसी आप जानते हैं कि 1664 ईस्वी में फ्रांस के जो सम्राट थे लुई 14वां। फ्रांस के सम्राट कौन थे? लुई। फ्रांस के सम्राट थे लुई 14वां और इनके मंत्री थे कोलबर्ट। इनके प्रयासों से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण फ्रांस के सरकार द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? फ्रांस के सरकार द्वारा किया गया था। फ्रांस के सरकार, इन्होंने प्रयास किया था, लुई 14वां और कोलबर्ट, इन्होंने प्रयास किया और वहाँ के सरकार द्वारा क्या हो गया? कंपनी की स्थापना। 1668 ईस्वी में फ्रांकोइस कैरो, ध्यान देंगे, 1668 ईस्वी में फ्रैंकिस कैरो द्वारा सूरत में प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई। कहाँ पर? 1668 ईस्वी में सूरत में प्रथम फैक्ट्री। वहीं 1669 ईस्वी में फ्रैंकिस कैरो ने दूसरी फैक्ट्री अपनी मसूलीपट्टनम, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेंगे, मसूलीपट्टनम में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। आगे 1673 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने पौंडीचेरी को अपना मुख्यालय बनाया एवं पौंडीचेरी के प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन हुए? फ्रांसिस मार्टिन। 1673 ईस्वी में उस समय बंगाल के नवाब शाइस्ता खां ने फ्रांसीसियों की एक जगह किराए पर दी, जहां चंद्रनगर की सुप्रसिद्ध कोठी की स्थापना की गई। 1742 ईस्वी में गवर्नर डुप्ले, ठीक, 1742 ईस्वी के पश्चात व्यापारिक लाभ कमाने के लिए फ्रांसीसियों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी और इस दौरान फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, जिसे सहायक संधि का जन्मदाता कहा जाता है, भारतीय राज्यों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और फ्रांसीसी शक्तियों का विस्तार प्रारंभ कर दिया। इस परिणाम स्वरूप हुआ क्या? जब फ्रांसीसियों का शक्ति विस्तार हो गया तो अंग्रेज़ों को ये तो चुभने लगा। तो अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध होगा। किसके बीच? फ्रांसीसियों के बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना गया। तो अगला हम देखेंगे कर्नाटक युद्ध, जो किनके बीच हुआ? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य। 3 कर्नाटक युद्ध ही है। इस युद्ध से हम लोग का क्वेश्चन आता है, जिसको देखेंगे। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी तक हुआ और यह युद्ध एला सापल की संधि से समाप्त हो गया। और ये जो युद्ध है, प्रथम कर्नाटक युद्ध, ये किससे प्रभावित था? ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। वहीं देखेंगे द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 तक हुआ और ये युद्ध पौंडीचेरी की संधि से समाप्त हुआ। यह युद्ध हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। एवं तृतीय कर्नाटक युद्ध को देखेंगे
1756 ईस्वी से 1763 ईस्वी तक यह तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से समाप्त हुआ और यह युद्ध ब्रिटेन और फ्रांस के सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित था। कुछ और भी पॉइंट है कर्नाटक युद्ध से। प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान वांडीवास का युद्ध 17 से 60 में लड़ा गया था और द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान अंबूर का युद्ध 1749 ईस्वी में लड़ा गया था। वहीं तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान अड्यार का युद्ध 1748 में लड़ा गया था। अगला हम लोग देखेंगे वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 ईस्वी को फ्रांसीसी एवं अंग्रेजों के बीच हो गया। फ्रांसीसियों के तरफ से काउंट लाली एवं अंग्रेजों के तरफ से सर आयर कूट थे। इन दोनों के बीच जब युद्ध हुआ तो इसमें फ्रांसीसी हार गए, काउंट लाली हार गए और अंग्रेज जीत गए। इसी युद्ध के दौरान फ्रांसीसी जब यह युद्ध खत्म हो गया तो फ्रांसीसी का भारत से पतन हो गया। अब हम कुछ मुख्य पॉइंट देख लेते हैं। बम्बई के संस्थापक कौन है? गेराल्ड आंगियार। और फोर्ट विलियम का प्रथम प्रशासक कौन थे? चार्ल्स आयर। तो इसमें हम लोग का मुख्य पॉइंट यही था। अब हम लोग अगला देखेंगे, अगले वीडियो में हम लोग करेंगे बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का शासन व्यवस्था। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग नोट्स बना लिए होंगे। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है जी, धन्यवाद।